दोपहर की भोजन का समय हो रहा था, लेकिन कनक अब भी बिस्तर पर पड़ी थी। शरीर में अजीब सी कमजोरी, सिर भारी और पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। मन में एक ही चिंता घूम रही थी कि अभी तक खाना नहीं बना। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटी। आखिर में वो आंख बंद करके बुदबुदाई, चल कनक, थोड़ा तो उठ जा। और किसी तरह दीवार पकड़कर वो बिस्तर से उठी। लड़खड़ाते कदमों से रसोई तक पहुंची। चावल और मूंग दाल निकाली। हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने खिचड़ी चढ़ा दी। चावल उबलने की हल्की महक जैसे उसके अंदर भी थोड़ा सुकून भर गई। वो सोचने लगी कि गर्मा गर्म खिचड़ी के साथ थोड़े पापड़ भी तल दूंगी। खिचड़ी चढ़ाकर जैसे ही वो पीछे पलटी, उसकी सास गुस्से में खड़ी होकर उसे घूरते हुए बोली, बहू, लंच का समय हो गया है और तुम अब खाना बना रही हो। वैसे बना क्या रही हो तुम? तो कनक धीरे से बोली, मम्मी जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं खिचड़ी बना देती हूँ। ये सुनकर उसकी सास गुस्से में कहने लगी, बहू, ये खिचड़ी से मेरा पेट नहीं भरता। मेरा पेट तो सब्जी रोटी से भरता है, तो मेरे लिए सब्जी रोटी बना दो। कनक धीरे से बोली, लेकिन मम्मी जी, मुझ में तो खड़ी होने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। आप प्लीज आज खिचड़ी खा लीजिए ना। उसकी सास कहने लगी, नहीं बहू, खिचड़ी तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। तबीयत तुम्हारी खराब है, तो मैं क्यों खिचड़ी खाऊं? मुझे तो बढ़िया खाना ही चाहिए। चलो चुपचाप सब्जी रोटी बनाओ। कनक परेशान हो गई। फिर वो धीरे से बोली, माँ जी, अगर आपको खिचड़ी नहीं खानी है, तो मैं आपके लिए बाहर से खाना मंगवा देती हूँ। इतना कहकर वो रसोई से बाहर जाने लगी, तो संतोष जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, होटल का खाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। घर में बहू होने का फायदा ही क्या है, जब गर्मा गर्म खाना ही ना मिले। तभी पीछे से उनके पति सतीश जी गुस्से में बोले, बहू की तबीयत खराब है और तुम उसे परेशान कर रही हो। क्या बीमारी में हमने तुमसे कभी काम करवाया है? संतोष जी पति की आवाज सुनकर स्तब्ध रह गई। सतीश जी अपनी पत्नी को डांटते हुए बोले, ऐसे समय पर तुम्हें खुद खाना बनाना चाहिए। संतोष जी बहाने बनाते हुए कहने लगी, अरे मैं क्या बताऊं जी, मेरे घुटनों में तो इतना दर्द हो रहा है कि पूछिए ही मत। सतीश जी कहने लगी, तुम्हें बस अपना दर्द ही समझ में आता है और बहू के दर्द की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे आराम करने दो ना। खिचड़ी तो वो बना ही रही है, क्या एक दिन खिचड़ी नहीं खा सकती? संतोष जी का सिर झुक गया था। सतीश जी ने बहू से कहा, तुम जाओ रूम में आराम करो। कनक चुपचाप सिर झुकाकर अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी कि पापा जी कितने अच्छे हैं, जो मेरे बारे में सोचते हैं। मम्मी जी को तो मेरी परवाह ही नहीं है। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके गालों को भिगो गए। थोड़ी देर के बाद कुकर ने लंबी सीटी मारी, तो कनक ने जाकर कुकर बंद कर दिया और सबके लिए खिचड़ी परोस दी। ससुर जी खाना खाकर जाने लगे, तो उन्होंने संतोष जी से कहा, बहू को परेशान मत करना, उसे आराम करने देना। शाम का खाना हम लोग बाप बेटा मिलकर बना लेंगे। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ससुर जी की इस बात को सुनकर कनक का मन सुकून से भर उठा। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने दवाई खाई और आराम से कमरे में लेट गई। बाहर उसकी सास जानबूझकर जोर जोर से बर्तन पटक रही थी, ताकि उसकी नींद खराब हो। तो उसने उठकर दरवाजा थोड़ा सटा दिया। दवाई के असर से उसे जल्दी ही नींद आ गई थी। शाम को जब उसकी नींद टूटी, तो उसकी सास चिल्लाते हुए कह रही थी, अरे महारानी, खाना बनाने से मना किया है तुझे, तो क्या चाय भी नहीं बनाएगी? अब कनक की तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी, तो वो उठकर किचन में गई और उसने चाय का पानी चढ़ा दिया। फिर उसने डिनर की तैयारी भी कर ली। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसके पति और ससुर जी ऑफिस से घर वापस आए, तो
तो सतीश जी अपने बेटे प्रशांत से बोले, चल बेटा, आज हम लोग मिलकर खाना बनाते हैं। बहू की तबीयत ठीक नहीं है। प्रशांत भी पिता के साथ खुशी खुशी रसोई में आया तो उसने देखा कि सब्जी कटी हुई थी और आटा भी गूंद कर रखा हुआ था। सतीश जी रसोई से बाहर आए और बहू से कहने लगे, मैंने तुमसे कहा था ना कि खाना हम लोग मिलकर बना लेंगे, फिर तुम क्यों परेशान हुई? कनक कहने लगी, पापा जी, खाना मैं बना लूंगी, मेरी तबीयत ठीक लग रही है। लेकिन सतीश जी ने उसे आराम ही करने के लिए कहा और खुद दोनों बाप बेटे ने मिलकर रसोई संभाल ली। इस बात से संतोष जी बहू को गुस्से से घूरते हुए देख रही थी, लेकिन बेटे और पति के सामने वो कुछ बोल नहीं पाई। सतीश जी को आज संतोष जी पर बहुत गुस्सा आया था कि वो बहू के सामने इतने नखरे क्यों दिखा रही थी। इसलिए उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि वो उन्हें अच्छा सबक सिखा कर रहेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे ही सतीश जी कहने लगे, आज तो रविवार की छुट्टी है, तो आज हम लोग बाहर घूमने चलते हैं। लेकिन आज हम लोग खाना बाहर ही खाएंगे। ये सुनकर संतोष जी खुश हो गई और कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आज हम लोग लंच पर बाहर ही जाएंगे। तब सतीश जी कहने लगे, लेकिन बहू, अपनी सास के लिए घर पर ही सब्जी और रोटी बना देना, क्योंकि ये तो बाहर का खाना खाते ही नहीं है। ये सुनकर संतोष जी हैरानी से बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं जी? पूरा परिवार बाहर खाना खाएगा और मैं घर की सब्जी रोटी खाऊंगी? तब सतीश जी हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें तो कल बोल रही थी कि होटल का खाना तो तुम बिल्कुल भी नहीं खाती हो, तो तुम बस हमारे साथ घूमने जा सकती हो, लेकिन खाना तो तुम्हें घर का बना हुआ ही खाना होगा ना। अब तो संतोष जी अपने ही बिछाए जाल में खुद ही फंस गई थी। वो धीरे से बोली, लेकिन जब पूरे घर वाले बाहर का खाना खाएंगे तो? सतीश जी कहने लगे, तो एक काम करते हैं, हम लोग भी बाहर लंच पर नहीं जाते हैं। और बहू, आगे से ध्यान रखना कि तुम्हारी सास बाहर रेस्टोरेंट का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। अब संतोष जी सकपका गई और कहने लगी, आप क्या बोल रहे हैं जी? मैं तो गुस्से में वो सब बोल रही थी। मैं क्या आपके साथ कभी बाहर का खाना नहीं खाती? सतीश जी भी थोड़ा गुस्से में बोले, वही तो मैं भी सोच रहा था कि तुम तो बाहर का खाना उंगलियां चाट चाट कर खाती हो, तो फिर बहू के सामने इतने नखरे क्यों दिखा रही थी? कभी जरूरत हो तो क्या तुम खिचड़ी नहीं खा सकती या फिर बाहर का खाना नहीं खा सकती, जो बहू को बीमारी में भी खाना बनाने के लिए बोल रही थी? कितनी शर्म की बात है कि इंसान सामान्य दिनों में जिस काम को एंजॉय करने के लिए करता है, उसे ही तुम हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी और बहू को बता रही थी कि तुम्हें बाहर का खाना नहीं खाना। इसलिए मैंने भी तय कर लिया है कि अब कभी भी तुम्हें बाहर का खाना नहीं मिलेगा। तुम्हारा पेट तो सब्जी रोटी से ही भरता है ना। पति को इतने गुस्से में देखकर अब संतोष जी का घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो कांपती हुई आवाज में बोली, देखिए, मैं मानती हूँ कि मैंने बहू के साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है ना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी नाराजगी नहीं सह सकती। बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भले ही बहू को परेशान करती थी, लेकिन पति की नाराजगी उन्हें जरा भी सहन नहीं होती थी। सतीश जी कहने लगे, तुम मेरी कसम खाओ कि आगे से कभी भी बहू को किसी भी बात के लिए परेशान नहीं करोगी। बहू भी इस घर का हिस्सा है, उसके सुख दुख का ध्यान रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। संतोष जी ने झट से अपने कान पकड़ते हुए कहा, बहू सॉरी, मैंने कल तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि कभी भी तुम्हारे साथ
गलत व्यवहार ना करो। उनकी इस बात पर कनक को थोड़ी हंसी आ गई और वो धीरे से बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैंने तो उस बात को दिल से लगाया ही नहीं था। पापा जी मेरे बारे में सोच रहे थे, मेरे लिए इतना ही काफी है। सतीश जी कहने लगे, तो फिर ठीक है, आज हम लोग मिलकर घूमने भी चलेंगे और लंच भी बाहर ही करेंगे। अब तो ठीक है ना श्रीमती जी। इस बात पर संतोष जी हल्के से मुस्कुरा उठे और उन्होंने राहत की सांस ली कि कम से कम उनके पति का गुस्सा तो शांत हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।